हम अमेरिका को, चाइना को भी पीछे छोड़ दें, जर्मनी को तो छोड़ ही देंगे, दिस इज तो फैक्ट। लेकिन वो युवा, वो छात्र, वो बच्चे जो इस देश की ताकत है, वो कहां खड़े हुए हैं और वो क्या चाहते हैं सरकार से, उनको क्या मिला है दरअसल। और वो जो 4 जातियां प्रधानमंत्री बताते थे, युवा, गरीब, महिला और किसान, वो दरअसल कहां खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज बजट से युवाओं को क्या मिला, मैं आपके लिए घोषणाएं पढ़ देती हूं जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है, फिर इसका एनालिसिस भी करेंगे। पहली घोषणा दरअसल सरकार ने की कि अब हम रील बनाना सिखाएंगे छात्रों को। स्कूल कॉलेजेस में 1500 कॉलेज में, 1500 कॉलेजेस में, स्कूल्स में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खुलेंगे। केंद्र सरकार युवाओं को रील बनाना सिखाएगी, वित्त मंत्री कहती दिखाई दी। दूसरी घोषणा है कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग इन कॉमिक सेक्टर के लिए 20 लाख युवा तैयार होंगे। ये जो पूरा एक एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी का फील्ड है। तीसरी घोषणा यह है कि 5 नए टाउनशिप में युवा कॉर्पोरेट मित्र बनेंगे। चौथी घोषणा, अगर कोई भी स्टार्टअप, वो स्टार्टअप वाला जो फेज था वो तो गुजर गया जिसमें हम कहते थे स्टार्टअप इंडिया। अब सरकार ये कह रही है कि अगर आप युवा हैं और गेमिंग स्टार्टअप करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए अलोकेट किया है 10,000 करोड़ का फंड, लेकिन सिर्फ गेमिंग के सेक्टर में आप स्टार्टअप खोल सकते हैं। पांचवी घोषणा यह है कि आईआईटीज और आईआईएस में 10,000 नई टेक फेलोशिप आएंगी, छात्रवृत्ति दी जाएगी बच्चों को। छठी घोषणा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक रिसर्च पर फोकस रहेगा, ये भी ठीक है। सातवीं घोषणा है 20 टूरिस्ट साइट्स पर 12 हफ्तों का एक हाइब्रिड ट्रेनिंग कोर्स होगा टूरिस्ट साइट्स पर। और आठवीं घोषणा है कि नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनेगा। अब ये 8 घोषणाएं सरकार ने की हैं और देश के प्रधानमंत्री कहते दिखाई दिए कि दरअसल ये युवा शक्ति का बजट है। सारे सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर तैयार होंगे, क्योंकि जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म हमने किए हैं वो इस देश के साहसिक प्रतिभाशाली युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देंगे। सुनिए जरा, हम ये कर रहे हैं और हम भी एनालिसिस में कह देते हैं ये करना पड़ेगा। पवन, देश के प्रधानमंत्री बिहार में चुनाव में थे, तो दरअसल रील